हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। और आज हम जीएस पेपर 1 यूनिट 7 पे बात करेंगे महिलाओं की भूमिका और संगठन क्या क्या है। तो इस पे बात करेंगे वोमेन्स एम्पावरमेंट्स। तो देखिए इसकी समझेंगे पहले क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, महिला सशक्तिकरण, और इसका जो अर्थ क्या होता है। तो महिला सशक्तिकरण का मतलब होता है जो महिला को मजबूत करना, सशक्त करना। उन्हें क्या सशक्त करने से मतलब ये है कि उन्हें जिम भेज देना चाहिए, मतलब ये है जिम से नहीं है यहाँ पे, कि उन्हें आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। महिलाओं को समाज में स्वयं निर्भर रहे कि भाई पुरुष के ऊपर वो जो निर्भर ना रहे। समाज में निर्भर का मतलब है उन्हें समाज में सम्मान दिया जाए। देखते हैं भाई। तो देखो सशक्त का अंग्रेजी के जो इंपावरमेंट का हिंदी रूपांतरण है ई एम का जो फ्रांसीसी उपसर्ग है, जिसका अर्थ जो इनमें होता है, अर्थात अतः जो सशक्तिकरण इंपावरमेंट का शाब्दिक अर्थ है शक्ति में होना, अर्थात सशक्त होना। इस प्रकार महिला सशक्तिकरण महिलाओं में सक्षम होने से है। महिला सशक्तिकरण ऐसे तात्पर्य विचारधारा से जो महिला को आत्मनिर्भर बनाए, उन्हें सम्मान, आत्म जो निर्णय का जो अधिकार और सम्मान दिलाए, समाज में समता का आधारित और जो भागीदारी सुनिश्चित करे। तो अच्छा, महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? राजनीतिक रूप से मतलब यह है कि आवाज उन्हें, उनकी जो आवाज है जो शासन तक पहुंचाई जाए। और जो महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है इस पर बात करते हैं। जो समाज की आधी आबादी जो का प्रतिनिधित्व करती है भाई 50% के आसपास, जो समानता का जो स्थापित करने के लिए जो महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधि लोकतंत्र को मूल भावना विपरीत के लिए समाज और समावेशी विकास, महिलाओं की भागीदारी बिना असंभव है। विकास को गति प्रदान करने के लिए ये जरूरी है। अच्छा, अब देखो मुंशी प्रेमचंद जी का एक मैं बात बताता हूँ भाई। उनका कथन है एक, मुंशी प्रेमचंद जी का, बहुत बड़े भाई उनका ऐसा तो है, उनके बारे में तो खैर सभी जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी बहुत बड़े रचनाकार, इतिहास एक तरह से कथाकार, सब कुछ है। तो सभ्यताओं के मामले में यदि महिला अधिक सभ्य है, कि सभ्यता होती है तो सभ्य में महिला ज्यादा सभ्य होती है। जिस दिन महिला जितना पुरुष सभ्य हो जाएगा ना, तो वह महिला बन जाएगा। कि जहां प्रकृति ने उन्हें सभ्य बनाया है, प्रकृति ने, नेचर ने उन्हें सभ्य बनाया है, वही समाज ने उन्हें पिछड़ा हुआ बनाया। हमारे समाज ने, हमने उन्हें पिछड़ा हुआ बनाया। जहां प्रकृति ने उन्हें सभ्य बना दिया, वही जो समाज ने उन्हें पिछड़ा हुआ बना दिया। तो पिछड़े हुए से मतलब है यहाँ पे उन्हें जो उनके अधिकार ये इनसे वंचित रखा गया है। आदमी उम्मीद करता है कि 1-2 महीने में उनसे छुट्टी मिल जाए। एक एग्जाम्पल देता हूँ, हम जो उम्मीद करते हैं, जैसे वर्किंग होते हैं, आदमी होता है कि भाई मेरे को 7 दिन में, 1 महीने में एक छुट्टी मिल जाए आराम से। भाई कभी सोचा है कि भाई पुरुष के घर में कभी बहुत सारे काम होते हैं, जो सभी के जो घर में बहुत सारे काम, लेकिन मतलब बच्चे संभालना, बर्तन, झाड़ू, पोछा, सब कुछ ही होता है। और इसको जो आदमी है ना, इसको बहुत हवा में लेता है और इजी मानता है। अब देखा होगा ग्रामीण महिला में, शहर की तो थोड़ी बात अलग है। ग्रामीण महिलाओं की लाइफ जो शायद ही कोई दिन ऐसा आता होगा जब उनकी जो पुरुष कहे कि आज आपकी छुट्टी है। वो जो मैं देखो, मेरा जो रिक्वेस्ट है, मैं जो शहरी परिवार के साथ साथ जो ग्रामीण परिवार से जो विनती करता हूँ, सप्ताह में, भाई भले चाहे सप्ताह में ना हो, लेकिन 1 महीने में एक बार पूर्ण रूप से मानवीय जीवन जीने दो उन्हें। ठीक है, पूरा जो मानव जीवन, क्योंकि मानवीय जीवन जीने, वो भी तो यहाँ पे पृथ्वी पे मानव जीवन जीने आए हैं, उनका भी अधिकार है अपने। यदि कोई घर के कामों को उन्हें जो छुट्टी नहीं दी जा रही, ठीक है, यदि उन्हें घर के कामों से छुट्टी नहीं दी जा रही है, तो ये उनके जो मानवीय अधिकारों का हनन है। छुट्टी का मतलब ये नहीं छुट्टी दे दी और ठीक है ना, भी खाना वही बना रही है, ठीक है, नहीं। छुट्टी का मतलब ये है कि खाने का प्रबंध किया जाए, कैसे भी किया जाए। और जो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, ये दोनों छुट्टी का जो है 1 महीने में 2 बार कर सकते हैं। तो जैसे मान ली सपोज करो पूर्णिमा या अमावस्या का दिन फिक्स होता है, अच्छा होता है, तो ये सबको पता भी होता है। चाहे थोड़ा सा भाई जो नहीं जानते, कम पढ़ी लिखी हैं महिलाएं, तो वो भी उनको पता है कि पूर्णवासी कब, एकादशी द्वादशी कब होती है, सब चीजें। तो पूर्णवासी और अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या को फिक्स कर सकते हैं कि खाना नहीं बनेगा, छुट्टी रहेगी। और ये महिला सशक्तिकरण के लिए हमारा जो सबसे पहला कदम होगा, बहुत अच्छा कदम होगा। सशक्तिकरण का क्या मतलब क्या है भाई? जो सक्षम बनाना। अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूं इसके बारे में। जो भाई
कोई भी अब परिवार है, लड़की का जो निर्णय लेते हैं, जैसे मान ली लड़की, माता, बहन जो भी है, ठीक है, तो उनके जो पिता लेते हैं या बड़े भाई लेते हैं, किसी किसी परिवार में, किसी किसी प्रकार में, कि 99% ये है, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, वो गलत नहीं सोच रहे भाई, ठीक है, उनकी जिम्मेदारी, जो इसका गलत निर्णय नहीं लेंगे, ठीक है भाई, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं इस बात को। पर एक बात भी तो जरा सोचिए आप भाई, जब पृथ्वी पर उनका अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, जो हमारी माता बहन, उनका क्या, जो उनके अनुसार उन्हें जीवन जीने का जो अधिकार नहीं है, कि अपनी जो उनकी कोई लाइफ नहीं है कि वो अपने अनुसार अपने जीवन जी सके। भाई सोचो, समाज में कोई ना कोई यदि जाति भेदभाव ये समाज ना हो तो केवल एक मनुष्य तो रहेगा भाई, जाति नहीं हो, सपोज करो कि ये सपोज करो इस जाति से, ब्राह्मण से, ये शूद्र से, ये इस तरह से, ठीक है, क्या मनुष्य में किसी उस व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता नहीं है? क्या मनुष्य में, भाई एक मनुष्य तो हो गया, जाति खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, तो वो क्या हो गया, एक मनुष्य तो हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वो मैन है, लड़की है, फीमेल है, वो भी तो एक मनुष्य हो गया, तो मनुष्य सभी एक सी। तो क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वो अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सके? जीवन जीवन में जो उन्हें दिया गया है, जीवन जो दिया गया है, जैसे मेरे को दिया है, आपको दिया है, तो स्वयं निर्णय लेने का जो निर्णय होना चाहिए। अब देखो इसका एग्जांपल और बताता हूं मैं, कोई कोई बोलेगा कि नहीं, कि भाई ये ऐसे कैसे, कि मैं सोचता हूं कि जीव जंतु में जैसे मादा है, अपना स्वयं स्वयं निर्णय स्वयं लेती है, भले चाहे वो सामाजिक जीवन नहीं जीते। क्या हम अपने जो इनसे भी गिरे पड़े हैं, जो मनुष्य रूप में उनकी जो जो हमारी माता बहन है, कि उनमें बुद्धिमत्ता नहीं है, मनुष्य रूप में है, 206 हड्डियां उनमें भी हैं, 639 मसल्स हैं, एक अरब जो हमारा 100 अरब उनमें जो न्यूरॉन रखती हैं, वो भी तो अपने निर्णय स्वयं लेने की योग्यता रखती हैं। क्या हमारे निर्णय उनसे उनसे ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? क्या हम उनसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं? कभी किसी किसी परिवार में देखा गया कि छोटा भाई बहन है, छोटा है कि नहीं, तुम ये नहीं पहनोगे, तुम ये नहीं खाओगे, तुम वहां नहीं जाओगे, तो ये ठीक मानो 1-8% कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी कि बिल्कुल ही आप उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट, मतलब बंधन बना के रखें इस तरह से। तो आत्मनिर्भर का मतलब है जॉब से भी नहीं है, कि निर्णय लेने से कि भाई आप जॉब करो, नहीं, इसका मतलब है समता से, यानी कि बराबर से। यदि हम महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं किया, तो हम जो 21वीं सदी में यदि हमने महिला सशक्तिकरण नहीं किया ना, तो 21वीं सदी चल रही है हमारी, लेकिन हम 21वीं सदी को, बहुत बढ़िया बात है, देखो समझने वाली बात है, जो हम 18वीं और 17वीं 18वीं सदी के चश्मे से देखते हैं। 21वीं सदी में हम हैं, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच हमारी वो 17 और 18वीं सदी के चश्मे से देख रहे हैं। कुछ कहते हैं कि भाई हमारे पास तो इतना पैसा है कि हमें जो काम कराने की क्या जरूरत है, कि हमारी जो नौकरी करेंगे या क्यों, नहीं, नौकरी से मतलब नहीं होता यहाँ पे। जब मैं पूछता हूँ भाई कितना पैसा है, कोई की ताजमहल खरीदने वाले हो क्या आप, या 100-150 जो बंगले खरीदने वाले हो, इतना पैसा है? भारत में जो अरबपति, आपने देखा होगा, जो भारत के जो अरबपति हैं या अदर कंट्री की भी है, जो उनकी जो महिलाएं काम करती हैं, जो बिजनेस करती हैं, भले चाहे वो अपने बिजनेस में किसी जो मतलब एक तरह से किसी पोस्ट को जो ले रखी है, उस पे काम कर रहे हैं, सपोज करो डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, या अदर भी कुछ भी, तो उस पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मिडिल क्लास के है ना, मिडिल क्लास जो उनकी मानसिकता होती है बिल्कुल तुच्छ वाली होती है। हमारे यहाँ लड़कियों को काम करने की जरूरत नहीं है, काम करना, कोई नहीं करना, ये स्टेटस की बात है। कोई स्टेटस की बात नहीं कि काम करते हैं नहीं करते, ये बल्कि यह निश्चित करता है कि निर्भरता और जो आत्मनिर्भरता की बात है। मनुष्य जीवन 70-80 साल का है, 70-80 साल, 10-12 साल उसके जो खेलने में, उसमें बाल्यावस्था में गुजर गए। अब जो किशोरावस्था में है, वो 18 से 19 साल तक पहुंच जाता है पढ़ाई लिखाई की, और जो इस तरह से हो, तो नॉर्मली देखा है 50 से 60 साल बचते हैं। अब वो 50-60 साल पे जो इस पे भी मानव जीवन इस पे है, पृथ्वी पे आया है, उसका जन्म हुआ है, और उस पे भी अपने निर्णय खुद न ले, उसके लिए वो दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है ना, देने के लिए, तो मानव जीवन का ये अपमान है, ठीक है ना। अब देखते हैं भाई, यदि भारत में महिलाओं के पर्याप्त जो अवसर प्रदान किए गए हैं, जो किए जाते हैं, और जो श्रम बल, यदि भारत में जो इनको जो पर्याप्त अवसर दिए जाए, महिलाओं को श्रम बल दिया जाए, और जो श्रम बल मतलब जो काम करना चाहे तो उन्हें कराया जाए, तो उनकी भागीदारी पुरुषों के बराबर हो जाएगी, और उनकी विकास दर में 27% की बढ़ोतरी हो जाएगी। हमारी जो भारत में महिलाओं की आर्थिक स्थिति देखते हैं, 2020 में प्रकाशित वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार वुमेन्स बिजनेस लॉ 2020 में वुमेन्स बिजनेस लॉ
के अनुसार आर्थिक तौर पर जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए विश्व में 190 देशों में भारत का जो 117वां स्थान है। सोचने वाली बात है, देखो 190 है और हमारा जो 117वां स्थान है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो प्रकाशित रिपोर्ट में प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड वोमेन 2019-2020 में कहा गया है कि वृद्धि होने के बावजूद भारत में महिलाओं को श्रम पर निर्भरता गिरावट आ रही है। वही बात है कि भाई उन्हें काम जो नहीं किया जा रहा, दिया जा रहा कि हम काम करेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारे हम तो इतने पैसे वाले हैं। भाई सीधी पैसे वाले हो, कितने पैसे वाले हो, ताजमहल खरीदने को तैयार हो या 100-150 बंगले खरीदोगे, ये भी तो है। ये सिर्फ हमारे मिडिल क्लास वाली बात होती है। श्रम बल में महिलाओं की गिरावट के संबंध में विश्व के पहले स्थान पर है भारत। जो सोचने वाली बात है, देखो एक पॉइंट नोट करो कि भाई पहले स्थान पे है जो श्रम बल जो गिर रहा है जो भारत में, और ये बहुत ज्यादा चिंतनीय है जो फीमेल की पर्पस से, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में कार्य क्षेत्र में व्याप्त लैंगिक असमानता को 25% कम कर दिया जाए, ये जो लैंगिक समानता है, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी है, इसको कम कर दिया जाए, इसको जो देश में जो जीडीपी जो $1 ट्रिलियन तक वृद्धि हो सकती है। जो जीडीपी है, जो मोदी जी का सपना है $5 ट्रिलियन का, उसमें जो उससे भी पार कर जाएगी, बल्कि $10 ट्रिलियन तक बन जाएगी, ठीक है ना। भारत की जो लगभग आधी आबादी तो प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की जीडीपी जो 20% से भी कम है। आवधिक जो श्रम बल सर्वेक्षण 2018-2019 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी 35.8% से घटकर जो 26.4% रह गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की आर्थिक भागीदारी अंतर 3% बढ़ा है। जो पेशेवर और जो तकनीकी महिलाओं के लिए हिस्सेदारी जो है 29.2 जो तक घट गई है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति, इस पे समझते हैं, इस पे बात करते हैं भाई। अच्छा, आपने देखा होगा जो हाथियों के झुंड में जो है लीडर जो हथनी होती है, और मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, मधुमक्खी जो होती है उसके छत्ते में जो रानी होती है। ये अलग बात है कि राजा मर चुका होता है, जब लैंगिक संबंध स्थापित होते हैं ना, तभी राजा जो एक्सपायर कर जाता है। यदि पक्षियों के समूह को देखेंगे तो वो भी भ्रमण करते हैं, तो उनका जो नेतृत्व करती है ना, वो भी मादा पक्षी कर रही होती है। एक और एग्जांपल बताता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। बायोलॉजिकल रीजन से प्रकृति रूप में जो पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं में जो है, जो हमारे नेचर के हिसाब से जो जैसे भगवान ने हमें बनाया है, प्रकृति ने हमें बनाया है, तो उसके अनुसार जो हमारे एक स्ट्रक्चर होता है, जो पुरुष होते हैं ना, जो मेल होते हैं, उनके जो यहाँ पे चिन्ह के नीचे यहाँ पे जो एक स्टक होते हैं, इसके एडम अप्पा बोलते हैं इसको, जो महिलाओं में नहीं होता, ठीक है ना, पुरुषों में होगा, जिसके कारण जो पुरुषों की आवाज है ना मोटी हो जाती है और वो कम चुभती है। लेकिन महिलाओं में ये नहीं होता, और जो नहीं, इसको बोलते हैं, या नॉर्मल लैंग्वेज में उसको भाषा में इसको बोल देते हैं टैटवा, ठीक है ना। इसके कारण जो उनकी जो भाषा हो जाती है वो नुकीली हो जाती है। वो नुकीली, उनकी आवाज जो भाषा होती है नुकीली होती है, चुभने वाली होती है। और जो हमारी साइकोलॉजी कहती है कि कहा जाता है कि एक लीडर की आवाज ऐसी होनी चाहिए जो नुकीली, जो चुभने वाली होनी चाहिए, जिसके एक आदेश पर निर्णय लिया जा सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत सारे और बन सकते हैं। तो भारत में महिलाओं की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार संसद के दोनों सदनों को जो कुल मिलाकर 11% है भी इसमें, ठीक है ना। जबकि सभी राज्य विधानसभा में कुल मिलाकर जो 9% ही है, अगर जो विधानसभा में, ठीक है ना। अतः महिलाओं की संसद में 30% जो आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कराने की आवश्यकता है, जो अभी तक नहीं हुआ है, जो 30%, वो तो बोल रहे हैं कि नहीं हमें कुछ तो दे दो भाई। वर्ष 2020 में लोक नीति नामक जो गैर सरकारी संगठन ने द्वारा सर्वेक्षण 2/3 अधिक महिलाओं को स्वीकार किया है उन्होंने कि पुरुषों में राजनीतिक वर्चस्व कार्यकाल, महिलाओं में राजनीतिक अवसर नहीं मिलता। मतलब जो उनका जो पकड़ ज्यादा है, उनके जो महिलाओं के लिए उन्हें जो राजनीतिक अवसर नहीं मिलता। जैसे सपोज करो कहीं पे भाई जो प्रधान सपोज करो लेडी जो उसकी वाइफ के नाम से चल रहा है, लेकिन काम चल रहे हैं उसके हस्बैंड के चल रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, तो ये इसलिए पुरुष प्रधान है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सर्वेक्षण में यह बात स्पष्ट हुई है कि अधिकांश महिलाओं के घरों में राजनीतिक निर्णय
में उन्हें कम स्वायत्तता प्राप्त है कि जो डिसीजन लेंगे उनके जो जो पुरुष लेंगे, जो जो हस्बैंड है या कोई भी है इस तरह से, ससुर है, उस तरह से लेंगे। उनका जो निर्णय जो पितृसत्तात्मक समाज की ओर रूढ़िवादी की जो ढांचा है जो ये है कि पितृसत्तात्मक है, जो भी होगा फादर करेंगे इस तरह से। सर्वेक्षण में लगभग 66% जो महिलाओं ने कहा है कि राजनीतिक निर्णय लेने के मामले में अभी भी स्वायत्तता नहीं है उन्हें। भारत में महिलाओं की सामाजिक स्थिति कैसी है भाई देख, तो भारत में लगभग जो सभी धर्मों वर्गों को समाज में मुख्य धारा से महिलाओं की सक्रिय भूमिका स्वीकारता नहीं रही है। वर्ष 2019 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NRCB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन प्रति घंटे में एक महिला जो महिला की मृत्यु दहेज के कारण हो जाती है, 1 घंटे में। सोचने वाली बात है। ये जो हमारा 2019 में जो आई थी रिपोर्ट, ये है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NRCB के अनुसार। बाल विवाह उच्च प्रजनन क्षमता का मतलब है ज्यादा बाल विवाह कर दिया, जल्दी शादी कर दिए, बच्चे ज्यादा कर दिए। न्यूनतम मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के लिए नियमित स्थिति का एक प्रमुख जो इसमें निर्धारक करता है। नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। भाई देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चल रहा है टॉपिक, क्योंकि ये आपके हर उसमें समझ सकते हैं, चाहे अगर छोटे स्टूडेंट है तो वो SST वगैरह पर्पज के हिसाब से, नहीं तो देखो ये तुम्हारा लिखने के लिए, ऐसे लिखने के लिए आ सकता है। और वैसे में पता होना चाहिए खासकर जो महिलाओं को भी क्या है, क्या उनकी कंडीशन है, उनको तो अपने, और हम क्या उनके सुधार कर सकते हैं हमारे जो एक समाज में। NFHL ये जो S है 2019-2020 के अनुसार 24 वर्ष की जो आयु महिलाओं की हिस्सेदारी, उन्हें 18 वर्ष की आयु से पहले शादी की थी और उन्हें 5 वर्ष बाद ये 27% से घटकर 23% हो गई है। महिला सशक्तिकरण की जो समक्ष चुनौतियां क्या क्या है भाई देखो, पुरुष प्रधान समाज है, रूढ़िवादी परंपराएं हैं, धर्म के आधार पर उचित जो करार कराने का प्रयास किया जाता है कि धर्म के आधार पर कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। राजनीतिक जो असंवेदनशीलता है, शिक्षा का अभाव है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, आगे तक भूल जाता है कि भाई लड़की है तो तेरे को इसको अगले घर जाना है, पढ़ा के क्या करेंगे, लड़का हमारे पास रहेगा, ठीक है ना। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण होता है, जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं उनका यौन शोषण किया जाता है। महिलाओं के लिए पर्याप्त सुरक्षित परिवेश न होना के लिए उन्हें जो अकॉर्डिंग टू परिवेश जो वहां पे जहाँ पे उसके उनके अकॉर्डिंग परिवेश नहीं होना, तो ये मेन कारण है। अच्छा, वैश्वीकरण पर जो महिलाओं का क्या प्रभाव पड़ा है, जो ग्लोबलाइजेशन पर जो उनका इफेक्ट क्या है, तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया विस्तार से समाज में संस्थागत रचनात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है। जो वैश्वीकरण के अंतर्गत समाज में उस वर्ग को लाभ हुआ जो अत्यधिक योग्य और सक्षम है, जो भाई सबसे पहले उनको मिली है, जो सपोज करो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और शिक्षित हैं और जो सक्षम है काम करने के लिए, जो सपोज करो इंजीनियर से है या कोई ग्रामीण इस तरह से, तो उन्हें नहीं मिल पाया। इस समाज में वंचित जो शोषित और जो हाशिए पर लोगों को लाभ नहीं हुआ, उन्हें किंतु नुकसान अवश्य हुआ उससे। वैश्वीकरण के दौर में जो महिलाओं के प्रति जो समस्या में वृद्धि हुई है, बढ़ते हुए जो मशीनी जो नौकरियां की शिक्षा, कम वेतन, परंपरागत जो और विदेशी कंपनियों की मनमानी शर्तें आदि कानून को असमर्थता का उल्लंघनीय समस्या है कि उनसे बोल दिया जाता है कि वे कम पढ़ी लिखी है, जो पढ़ी लिखी है वो तो सपोज करो MNC में जॉब कर रही है, और जो नहीं है तो उन्हें ठीक है, नहीं तुम इतने पे काम करना है, करो नहीं तो करो। और फिर मशीनरी आ गई तो उनका जो वो भी काम नहीं, थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ा है पूरा। तो ये मनमानी शर्त है कि भी तुम इतना करोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा, नहीं अगर नहीं करोगे तुम्हारा मन, यहाँ तक कि शोषण भी किया जाता है, यौन शोषण इस तरह की भी देखने को मिले हैं आपको। नेक्स्ट हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंतर्गत जो महिलाओं को जो वस्तुकरण हो गया है, बड़ी कंपनियां अपनी जो सेवा और वस्तुओं को बेचने के लिए महिलाओं को कम योग्यता और जो क्षमता व्यक्ति का उपयोग करती हैं कि भाई जो उनके लिए कि अपनी कुछ सामान बेचना है सपोज करो, तो उनके लिए क्षमता और व्यक्ति का प्रयोग करती हैं कि भैया। वैश्वीकरण के इस युग में जो महिलाओं को वास्तविकरण और जो वैश्वीकरण को लिए भारतीय समाज में नकारात्मक प्रभाव को देखा जा सकता है। उपयुक्त नकारात्मकता के बावजूद वैश्वीकरण में कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं। देखो भाई, क्योंकि हर नेगेटिव के पीछे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। बड़े पैमाने पर जो रोजगार सृजन के द्वारा महिलाओं के राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदारी परिवर्तन किए गए हैं कि भाई उन्हें जो थोड़ा सा उनके पुरुषों के समान जैसे करने के काम, जैसे सपोज करो अब ये कंडक्टर, पहले जो हमारी ये था, हमारी सोच ये थी कि भाई जो टिकट काटेगा जो बस में है उसमें तो वो लेडीज जेंट्स होगा, लेडीज नहीं काटेगा, लेकिन अब वो वहां भी आ रही है। तो और भी क्षेत्र हैं जैसे सपोज करो टैक्सी में भी और जगह भी है, तो ये बहुत अच्छी पहल है
इस प्रक्रिया के अंतर्गत महिलाओं को अनुकूल जो रोजगार जो निर्माण किया जा रहा है, ताकि योग्य और जो सक्षम महिलाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदारी निभा सके। भारत में लगभग जो 43% जो महिलाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और जो गणित स्नातक हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। सोचने वाली बात है, देखो 33% जो महिलाएं विज्ञान में, प्रौद्योगिकी में और इंजीनियरिंग में जो हमारी जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है, लेकिन जो सभी नहीं है, जो है वो है, तो उन वो भी नहीं कर पा रही, ठीक है ना, क्योंकि उनके जो समाज में कि नहीं हम वही है, नहीं हम अब पढ़े लिखी हो, तुम्हें क्या जरूरत है, हम काम कर रहे हैं, इस तरह से सुझाव। अच्छा, क्या क्या हो सकते हैं, कुछ सजेशंस क्या है? प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, महिलाओं के साथ जुड़े जो अपराधों का जो त्वरित जो ये जो निपटारा किया जाए, कार्यस्थल पर जल्दी जल्दी किया जाएगा, उनकी एजुकेशन बढ़ेगी तो उनकी सोच बढ़ेगी। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा, साइंटिफिक सोच को, तो वो सोचेंगे कि नहीं भाई यही है, सिर्फ बच्चे पैदा करने तक या फिर ये घर के संभाल जो काम करने तक ही नहीं है, ये कुछ आगे भी कर सकती है। महिलाओं के साथ जुड़े जो अपराधों को जो तुरंत निपटारा किया जाए, सपोज करो कहीं पे भाई इस तरह का यौन शोषण या किसी तरह की एक्टिविटी है, कुछ ऐसा होता है, तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, तो जो आगे लोगों के मुंह पे जो तमाचा लग जाएगा, वो आगे इस तरह का जो अपराध करने की सोचेंगे नहीं। कार्यस्थल पर जो महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण किया जाए, कि उन्हें जो दिया जाए भाई सारे जो जितने भी राइट्स है इस तरह के, और जो अलग इस तरह से सेपरेट बनाए जाए। लैंगिक समानता विरोधी जो गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, कि भाई नहीं, अभी देखा होगा बहुत सी जगह मैं देखता हूँ, तो जैसे सपोज करो कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, भाई महिला काम करेगी तो उसे सपोज करो कम पैसे मिलेंगे, कम वेतन मिलेगा, उस जो पुरुष करेगा उसे ज्यादा वेतन मिलेगा। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी है, इसको जो हमें बदलना होगा। महिलाओं के लिए सांसद और राज्य विधानमंडल की 1/3 आरक्षण देने वाले लंबित विधेयक को शीघ्र पास किया जाए। इसमें जो ये सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट बात है भाई, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामीण स्तर पर ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। ठोस जो हमारे जो विलेज स्तर पर, क्योंकि विलेज पे होंगे तो जल्दी से हम वो कर जाएंगे, कवर कर जाएंगे, क्योंकि वहां पे देखो उनका बहुत ज्यादा शोषण इस तरह से, एक तरह से तो मैंने बताया किस तरह की सारी है। भारत में जो महिला आंदोलन तो देखते हैं भाई 19वीं सदी में महिला आंदोलन, इसमें पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, संपत्ति में अधिकारों में असमानता, सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और विधवा पुनर्विवाह प्रतिबंध थे। इनसे जो उत्तरदायी कारक थे। बाल विवाह, जल्दी शादी कर दी, शिक्षा का अभाव हो गया, पढ़ने लिखने नहीं दिया जा रहा कि तुम पढ़ के क्या करोगे जब भी तुम्हें जो रोटी बनानी है, इस तरह से, ठीक है। संपत्ति में अधिकारों में असमानता, कि संपत्ति में तुम्हें अधिकार नहीं दिया जाएगा। अभी जैसे आने लगा कि भाई जो सपोज रजिस्ट्री कराते हैं या कुछ जमीन लेते हैं तो महिलाओं के लिए थोड़ी छूट होती है 5% के आसपास। तो ये जो सबसे अच्छा कदम, इस तरह के जो कदम उठाए जाएं तो जो जल्दी ही हम बहुत अच्छी जो इसमें जो प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छी। और सती प्रथा की भाई जो किसी जो कोई मान ली जो लेडीज है, उसके जो पति एक्सपायर कर गए तो उसको क्या हुआ है भाई, उसको जबरदस्ती उसमें आग में धकेल दिया जाए उसके साथ मरने के लिए, तो ये गलत था, ठीक है। बहुपत्नी प्रथा, एक आदमी है जैसे राजा है, वो कई जो लड़कियों से शादी किए हुए हैं, मतलब जो रह रहे हैं, कुछ तो मतलब जबरदस्ती उसके साथ मतलब एक डंडे के जोर पे या वैसे पैसे के जोर पे रह रहे हैं, तो वो गलत है इस तरह से। और विधवा पुनर्विवाह, कि भाई उनका जो विधवा हो गई, ठीक है, जल्दी एज में हो गई है, जब भी तो अगर उसको भी राइट्स है भाई, अपने जीवन जीने के जीवन मिला है तो शादी करे, दूसरी शादी करे, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा 19वीं सदी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं में जो संबंधित विषय और उनकी जो स्थिति में जो सुधार किए जाने पर समय समय पर आंदोलन किए गए हैं। जब सर्वप्रथम जो समाज सुधारक राजा मोहन राय ने सती प्रथा के लिए विरुद्ध जन जागरूकता की शुरुआत की थी सबसे पहले, इनके जो राजा मोहन राय जी ने। इसके पश्चात तो महिला जो समस्याओं को निवारण हेतु आंदोलन किए गए हैं। महिलाओं के आंदोलन का विषय और स्वरूप जो सदी के परिवर्तन होता जा रहा है, कि भाई क्या क्या जो महिलाओं का आंदोलन है और जो विषय और स्वरूप, इसमें सदी के परिवर्तन होता गया। 19वीं 20वीं सदी में जन जागरूकता आंदोलन कानूनी सुधारों के रूप में परिणत हुआ है। वहीं 21वीं सदी में कोर्ट के निर्णय और जो शिक्षा में आधुनिकीकरण को वैश्वीकरण के कारण महिलाओं के लिए ये दिशा प्रदान की है। कुछ दे रहे हैं उनके भाई, ठीक है। 21वीं सदी में कुछ कोर्ट के निर्णय है, जैसे ट्रिपल तलाक है, जो इस तरह से तो समझ सकते हैं। महिला सुधारों में अनेक सुधारकों में से जैसे राजा मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जो है, जो एम मालाबारी, जो आदि जो इन्होंने अच्छे समाज में आगे आके जो इनको काम किया है। देखो वर्ष 1829 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट सत्ता द्वारा सती प्रथा का अवैध घोषित क्या कराया गया था इसको, राजा मोहन राय द्वारा।
जो 1829 में जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट के द्वारा सती प्रथा उसको अवैध है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में द्वारा जो विधवा पुनर्विवाह को वैध घोषित किया गया था। जो ये भाई पहले ये था कि नहीं, ये जो विधवा है जो है, ठीक है ना, विडो है, ये शादी नहीं कर सकती, तो अब ये शादी कर सकती है। तो बहुत देखो उसके भी सपने होते हैं, ऐसे थोड़ी ना वही हर बार वो मिलता है जीवन इस तरह से। तो महिला शिक्षा जो दिशा में जो 1849 में जो बेथुन जो स्कूल की स्थापना की गई थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसी दिशा में प्रयास किए हैं। वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड्स डिस्पैच की जो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन बल दिया था। चाहे भले चलो देखो चार्ल्स वुड जो डिस्पैच आया था उसमें जो हमारी वोमेन एजुकेशन तो उसको जो प्रोत्साहन किया गया था कि तुम आगे आओ पढ़ो लिखो, तो उसकी पॉजिटिव पॉइंट है ये हमारा। 20वीं सदी के लिए महिला आंदोलन कौन कौन से, इस सदी में जो महिलाओं के स्वतंत्र जो संग्राम आंदोलन के साथ चला है, उन्होंने जो आगे आके जो स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ के भाग लिया, जैसे सब चाहे जो हमारी अहिल्याबाई हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, तो ये सब देख सकते हैं इनके एग्जाम्पल। हाल इस काल में जो राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य सामाजिक राष्ट्रीय संगठनों के संबंधित मुद्दों को उठाया गया और जो स्वतंत्र आंदोलन में उनकी जो भागीदारी को निश्चित की गई है। नेक्स्ट हमारा वर्ष 1914 में स्त्री चिकित्सा शुरू की गई। 1914 में जो हमारा जो वोमेन्स जो ये डॉक्टरी जो ये शुरू की गई। वर्ष 1916 में पुणे में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। इससे पहले विद्यालय नहीं था, तो ये जो महिला विश्वविद्यालय के स्थल खोले गए कि सेपरेट कर सके, कुछ कम कर सके। वर्ष 1916 में लेडी होर्डिंग्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्त्री स्वास्थ्य और स्त्री चिकित्सा के लिए शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की गई है। तो ये बहुत अच्छे काम तो उस टाइम के। इस काल के लिए महिलाओं के लिए स्वतंत्र आंदोलन की सक्रियता भागी हुई। स्वतंत्रता में उन्होंने भाग लेने लिया, जैसे सपोज करो सरोजिनी नायडू थे, सुचिता कृपणाली थी, ये जो महिलाओं के स्वतंत्र आंदोलन में इनको नेतृत्व किया। वर्ष जो 1927 में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किया गया था। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन में नागरिकों के मूल अधिकारों के शोषण किया गया था, जिसमें महिलाओं के लिए समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, जो उसके लिए स्वतंत्रता के पश्चात जो अधिकारों के संविधान में समाहित किया गया था। अनुच्छेद 15 और 16 के भेदभाव को निषेध करता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू जो उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा जो उत्तराधिकार में लैंगिक भेदभाव को समाप्त किया गया। मातृत्व लाभ को अधिनियम जो मातृत्व लाभ था 1961 में कार्यरत महिलाओं के लिए लाभ की सुविधा दी गई है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो उनको अवकाश मिलता है ना जो मातृत्व के लिए, जो बेबी का, उसके लिए। दहेज निवारक अधिनियम 1986 में महिलाओं के प्रति दहेज अपराधों को रोकने के लिए सार्थक बनाया गया। थोड़े से ये कानून बनाया गया कि दहेज उनको जला दिया, कभी किसी को किस कर दिया, या मतलब जो भाई जला दिया, या फिर अलग जो उन्हें प्रताड़ना दी गई है, तो उसके लिए उसके संदर्भ में था ये। नेक्स्ट हमारा घरेलू हिंसा, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न, महिला भ्रूण हत्या का निषेध आदि का जो दिशा में जो निर्माण और सार्थक प्रयास किए गए हैं। 21वीं सदी में जो महिलाओं के लिए मुद्दे है, जो आंदोलन, जो महिलाओं के प्रति हिंसा, लैंगिक शोषण के पुनः प्रभावित करने के लिए अभियान के साथ साथ जो पितृसत्तात्मक सोच के लिए समय समय पर जो आवाज उठाई जाती रही है। तो महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता, चुनने का जो अधिकार, जो इसमें कैरियर के चुनाव के लिए स्वतंत्रता प्राप्त किए गए। जैसे पहले की नहीं भाई तुम ये नहीं चुन सकते, नहीं तुम सपोज करो आप गर्ल्स हो, आप क्या करोगे, आप होम साइंस ही लोगे, नहीं ऐसा नहीं भाई, साइंस भी ले सकती है, आर्ट भी ले सकती है, जैसा आपका मन है वैसे लो, ठीक है। इस तरह का ये जो लैंगिक आधार पर जो भेदभाव के लिए विरुद्ध जो न्यायालय के माध्यम से 21वीं सदी में जो महिलाओं का जो महिला आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। इस जो सबरीवाला विवाद प्रमुख है। 21वीं सदी में महिलाओं के जुड़े मुद्दे, जो महिलाओं में स्थिति सुधारों की अपेक्षा जो स्वयं की बात की गई, जो स्वतंत्रता समानता का जो सहभागिता। 19वीं सदी में जो जहां प्रमुख जो सामाजिक स्थितियों पर बल दिया गया है, वहीं जो सामाजिक स्वास्थ्य पर जैसे समानता पर बल दिया गया। उदाहरण के लिए संसद में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का मामला है। संघ लोक सेवा के लिए जो निकायों के लिए भागीदारों को प्रदान किया गया है। सरकार ऐसे कार्यबल प्रतिष्ठित जिसमें महिलाओं के लिए संतुलन बनाए रहे। देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्यों के लिए समानता लक्ष्य, जेंडर जो बजटिंग की अवधारणा का विकास है। 5 इक्विलिटी है ये,
देख सकते हैं। वैश्विक जो अंतराल रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो जेंडर रिपोर्ट जो 2021 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ये देखते हैं विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी है। जो भारत जो 140वें स्थान पर है 2021 में, और 2020 में जो भारत 112वें स्थान पर। शीर्ष देश कौन कौन से? आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे है। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन जो पाकिस्तान 153 पे और अफगानिस्तान 156 पे है। 4 जो क्षेत्रों के आधार पर जो लैंगिक समानता का मापन, आर्थिक भागीदारी अवसर भागीदारी उपलब्ध कराना, राष्ट्रीय उपलब्ध करना और राजनीतिक सशक्तिकरण बनाना, जिससे महिलाओं के लिए उत्तरदायित्व सुधार किया जा सके, और जो अभी पिछड़े के लिए महिलाओं के लिए राजनीतिक उनकी जो भागीदारी के लिए आवश्यकता है। महिलाओं के लिए उपयोगिता क्यों है? केवल जो पुरुष जो संख्यात्मक रूप से नामात्र होती है, समझ सकते हो भाई। देखो, लैंगिक दो इसमें लिंग भाव दूर करने के लिए है, और जो किसी संगठन को महिलाओं के लिए सदस्य भी किसी प्रकार का लिंग भेदभाव नहीं है। तो ये समझ सकते हैं, इतना मैंने बता दिया। इसको बराबर की भागीदारी निभानी होगी, जिसमें पुरुषों को कैसे निभा सकते हैं सारे मैंने बताई हैं। इसके लिए कोई संगठन की झूठा आरोप लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए की शिकायत की जाती है दहेज सारी आदि पे मामलों में झूठा आरोप लगाया जाता है, जांच की जानी चाहिए। जांच में महिला संगठन की पूर्ण भूमिका होती है। पितृसत्तात्मक और नारीवाद, तो ये जो है हमारा पितृसत्तात्मक जो मान्यता के अनुसार पुरुष यदि स्त्री के भिन्न है तो फिर समाज में समानता की निश्चित रहती है। पितृसत्तात्मक लोकतांत्रिक माध्यम में जो सतर्कता विपरीत है। सतर्कता के लिए निम्नलिखित बिंदु पर, जैसे नारीवाद के लिए भेदभाव, स्त्री के लिए जो सामाजिक भूमिका और बीच में अंतर आग्रह करता है। दैनिक जैविक जो जन्मजात होता है, लैंगिक भेदभाव समान होता है। एक मनुष्य यदि नर्मदा के रूप में होता है तो, परंतु स्त्री पुरुष को हम जो जिन सामाजिक बोध देखते हैं उन्हें समाज गढ़ता है। तो देखते हैं नारीवाद सत्तात्मक जो परिचय नहीं है ये भी, ठीक है ना। उन्हें जो नारीवाद संपत्ति का अधिकार में साथ साथ राजनीतिक और जो इस तरह के अधिकार दिए जाएं जो बराबर के। तो इस प्रकार जो नारीवाद में ऐसे समाज की स्थापना की चेष्टा करता है जहां पे नारी के बीच में जो संतुलन स्थापित करने के लिए अधिकारों का इस्तेमाल कर सके। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो ऐसे वीडियो को आगे तक शेयर करें। तो और अपनी जो इसमें कमेंट बॉक्स में राय लिख के बताएं कि भाई कैसी लगी वीडियो और क्या चेंज चाहते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।